हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपना एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 13 फेज 13 के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 16 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास 12वीं पास डिग्री धारक कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा और यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एंटर करके ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप एसएससी के पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। लॉगिन करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए 4 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है और फॉर्म को डिक्लेयर करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप येस ऑप्शन सिलेक्ट रहने दें, अपने आधार का नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी कोई दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉय आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर आधार है तो यहाँ पर आप आधार ही रहने दें और उनका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। आपको ये अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप करना होगा और यहाँ पर उसके बाद आपको दोबारा से अपना नाम एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम विदाउट श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसिज के एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप न्यू नेम जो चेंज नेम है वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आप उसे दोबारा से एंटर करके वेरीफाई कर लें और अगर नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए।
फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आप कोई डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर आने के बाद अगर आप अपना प्रोफाइल फोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस इमेज पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। दोबारा से आप इसी इमेज पर क्लिक करें और अपना फोटो सेलेक्ट करके उसे यहाँ पर आप अपडेट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही हैं SSC की, उनकी लिस्ट आपको शो कर दी गई है। आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली उसी में यहाँ पर आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करने के बाद अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के सेक्शन में अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करके इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन सभी डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने ई-एक्स सर्विसमैन का स्टेटस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई-एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स में, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी होगी। अपनी ई-एक्स सर्विसमैन की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको पोस्ट से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का रीजन सिलेक्ट करना होगा, फिर पोस्ट को सिलेक्ट करना होगा। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पोस्ट नेम और लेवल ऑफ पोस्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। आई हैव रीड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। इस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइड पूछा गया है कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा तो आपको यस करना होगा और नहीं होगा तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको सबसे पहले देना होगा जिसमें आप कार्यरत थे, फिर डेजिग्नेशन, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी, पीरियड ऑफ सर्विस और पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक आपने यहाँ पर सर्विस की है वो डेट्स और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस देना होगी। आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सेंटर सिलेक्ट करें प्रेफरेंस 1, 2, 3 सेक्शन में। और उनको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आपकी 40% से अबव है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है OH में, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। ऐसे यहाँ पर आपको फिजिकल लिमिटेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपने फिजिकल लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्क्राइब रिक्वायर्ड है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना अरेंजमेंट करना चाहते हैं, अगर आप स्क्राइब हैं तो यस करें और अगर खुद से अरेंजमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको इंडिकेट मीडियम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर चाहते हैं और आप यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना एज रिलैक्सेशन कोड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्किल टेस्ट का मीडियम सिलेक्ट कर लेना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना स्किल टेस्ट चाहते हैं वो यहाँ पर आप मीडियम सिलेक्ट करें। उसके बाद उसको एक बार फिर से सिलेक्ट करें कंफर्म करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। आपके लैपटॉप में जो वेब कैमरा होगा या फिर मोबाइल फोन में, उसके थ्रू आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। आपको कैप्चर लाइव फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। या फिर गाइस, आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने किसी भी डिवाइस से आपको एक ऐप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना होगा और उसके थ्रू भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आपके सिग्नेचर यहाँ पर 10 KB से 20 KB के बीच में JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट होंगे तो आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और अगर आप SC ST वुमेन या फिर ESM कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी होगी। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना होगा, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।